दोस्तों, महाभारत हिंदुओं का एक महान ग्रंथ माना जाता है। महाभारत युद्ध में बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया था और उन्होंने अपने युद्ध कौशल से अपनी सेना को युद्ध में जिताने के लिए हर संभव प्रयत्न किया था। लेकिन महाभारत में ऐसे योद्धा भी थे जिन्होंने महाभारत युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगर वे योद्धा इन युद्ध में हिस्सा लेते युद्ध का परिणाम शायद कुछ और होता। आइए आज हम जानते हैं महाभारत के उन योद्धाओं के बारे में। दोस्तों, हम सबसे पहले ऐसे शक्तिशाली योद्धा के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर वो योद्धा महाभारत युद्ध में भाग लेता तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण को युद्ध लड़ना पड़ता। महाभारत का वो शक्तिशाली योद्धा और कोई नहीं, धृतराष्ट्र का छोटा भाई विदुर था। विदुर महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली योद्धा होने के साथ एक महाज्ञानी पुरुष थे। विदुर को यमराज का अवतार भी माना जाता है। विदुर बलशाली योद्धा थे, साथ ही विदुर को सभी अस्त्र शस्त्र चलाने का ज्ञान था। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, अगर विदुर कौरव की तरह से युद्ध लड़ते तो स्वयं उनको युद्ध में भाग लेना पड़ता। विदुर एक महात्मा और एक सच्चे व्यक्ति थे। वे हमेशा ही धर्म के रास्ते में चलते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। इसके साथ वे हमेशा ही कौरवों को गलत राह में चलने से रोकते थे। उनके लिए कौरव व पांडव आपस में प्रिय थे और संत व्यक्ति होने के नाते उन्हें युद्ध करना पसंद नहीं था। इसी वजह से उन्होंने महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया। महाभारत काल में विदुर से अधिक ज्ञानवान व्यक्ति कोई नहीं था। बलराम, ऐसा कहा जाता है कि बलराम ने महाभारत युद्ध में भाग लेने से पहले भगवान श्री कृष्ण से इस बारे में बात की थी। बलराम जी का कहना था कि दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही उनके मित्र थे। ऐसे में किसी एक के पक्ष में युद्ध करना मुश्किल है। भगवान बलराम के लिए ये धर्म संकट की घड़ी थी। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम को समझाया कि धर्म संकट की घड़ी हर किसी के जीवन में आती है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पहले बलराम पहले पांडवों के पास गए थे। बलराम ने पांडवों से अपने धर्म संकट के बारे में बताया था। बलराम जी का कहना था कि उनका युद्ध में भाग लेना बिल्कुल भी उचित नहीं है और युद्ध के दौरान वह तीर्थ यात्रा पे चले गए थे। आपको बता दे कि बलराम से ही भीम और दुर्योधन ने गदा सीखी थी। बब्रू वाहन, अर्जुन ने अपने वनवास के दौरान विभिन्न प्रदेशों का भ्रमण किया था। इस दौरान अर्जुन की मुलाकात मणिपुर में चित्रगंधा से हुई। जब अर्जुन ने चित्रगंधा के पिता से उनका हाथ मांगा था, तब उनके पिता ने एक शर्त रखी कि अर्जुन और चित्रगंधा की जो भी संतान होगी वो मणिपुर राज्य की सेवा करेगी। इसलिए बब्रू वाहन ने कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग नहीं लिया, क्योंकि उन पर मणिपुर राज्य की जिम्मेदारी थी। अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले मणिपुर नहीं गए थे और न ही उन्होंने बब्रू वाहन को युद्ध में भाग लेने को कहा था। आपको बता दे कि ये वही बब्रू वाहन हैं जिन्हें युद्ध में अर्जुन को परास्त करके मौत के घाट उतार दिया था। इसके पश्चात उल्पी ने उन्हें पुनः जीवित कर दिया था। प्रद्युम्न, दोस्तों, महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध में प्रद्युम्न का भाग लेने का कारण तो कहीं स्पष्ट नहीं बताया गया है। प्रद्युम्न के साथ उनके भ्राता शाम और उनके पुत्र अनिरुद्ध ने भी महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया था। अगर वे भाग लेते तो वे अपने पिता श्री कृष्ण और अपने गुरु अर्जुन के पक्ष से युद्ध लड़ते। प्रद्युम्न अत्यंत शक्तिशाली योद्धा थे। उन्होंने अकेले ही गुरु द्रोण और भीष्म और कर्ण को युद्ध में बंदी बना लिया था। वो पराक्रम में अर्जुन के समान थे। अगर प्रद्युम्न पांडवों के पक्ष में युद्ध लड़ते तो शायद युद्ध समय अवधि से पहले ही समाप्त हो जाता। तो दोस्तों, ये रहे महाभारत के वे शक्तिशाली योद्धा। अगर वे युद्ध में भाग लेते तो शायद परिणाम कुछ और होता। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।